जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र आज आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज अपनी इस नई वीडियो में हम आषाढ़ गुप्त नवरात्रि एवं श्री महावाराही उपासना का गूढ़ रहस्य इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी ये नई वीडियो और जानेंगे आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के विषय के बारे में। गुप्त नवरात्रि का वह काल है जब साधक बाह्य जगत से अधिक अपने अंत करण में प्रवेश करता है। यह सिद्धि, शक्ति और आत्म परिवर्तन का पर्व है। सनातन धर्म में नवरात्रि केवल देवी पूजन का उत्सव नहीं है, बल्कि आत्म शुद्धि, शक्ति जागरण और आध्यात्मिक उन्नति का महापर्व है। सामान्यतः चैत्र और शारदीय नवरात्रि सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु तांत्रिक एवं श्री विद्या परंपराओं में आषाढ़ और माघ मास की गुप्त नवरात्रियां विशेष महत्व रखती हैं। गुप्त शब्द का अर्थ केवल छुपा हुआ नहीं, बल्कि ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो गुरु की कृपा, दीक्षा, पात्रता के बिना प्रकट नहीं होता। इसलिए इन नवरात्रियों में की जाने वाली साधनाएं सामान्यतः उपासना से भिन्न मानी जाती हैं। वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगी। श्री विद्या की अनेक परंपराओं में से श्री वाराही नवरात्रि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब जानते हैं कि श्री वाराही कौन है। श्री वाराही केवल सप्त मातृकाओं में वर्णित वाराही नहीं है। श्री विद्या में वह श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की दंड नायिका यानी कि सेनापति, संपूर्ण श्री चक्र की रक्षिका तथा साधक की आध्यात्मिक यात्रा की महाशक्ति है। ललितोपाख्यान में वर्णित भंडासुर वध के दिव्य प्रसंग में श्री ललिता ने अपनी अनंत शक्तियों को प्रकट किया। उन्हीं में से एक है श्री वाराही, जो संपूर्ण दिव्य सेना का संचालन करती हैं। उनका दंड केवल दुष्टों के दमन का प्रतीक नहीं, बल्कि साधक के भीतर छिपे अहंकार, भय, आलस्य, मोह और अज्ञान का भी विनाश करता है। इसलिए श्री वाराही को केवल युद्ध की देवी कहना उनके स्वरूप को सीमित कर देना होगा। वे वास्तव में साधना की रक्षिका, आध्यात्मिक अनुशासन की अधिष्ठात्री तथा साधक की आंतरिक विजय की देवी हैं। श्री विद्या में श्री वाराही का स्थान। श्री विद्या को तंत्र का सर्वोच्च विज्ञान कहा गया है। इसमें केवल मंत्र जप पर्याप्त नहीं होता। गुरु दीक्षा, आमन्याय, गुरु पादिका, श्री चक्र, नित्य देवी, योगनिक क्रम और अनेक गुण अंगों का समावेश होता है। इसी परंपरा में श्री वाराही का अत्यंत उच्च स्थान है। योग शास्त्र के अनुसार साधक की चेतना 3 प्रमुख ग्रंथियों से होकर ऊपर उठती है: ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। श्री विद्या परंपरा के अनेक आचार्य श्री वाराही को रुद्र ग्रंथि भेदनी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात वे साधक के अंतिम मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों को काटकर उसकी चेतना को उच्चतर अवस्था की ओर अग्रसर करती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि श्री वाराही की कृपा साधक को निर्भयता, विवेक, स्थिरता और अदृश्य संरक्षण प्रदान करती है। श्री वाराही एक अत्यंत प्रसिद्ध नाम दंडनाथा है। दंड यहां केवल दंड देने का प्रतीक नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, अनुशासन की रक्षा और साधक के मार्ग से विघ्नों को हटाने का दैवी अधिकार है। उन्हें स्तंभनी शक्ति भी कहा जाता है। तांत्रिक अर्थ में स्तंभन का आशय केवल किसी शत्रु को रोकना नहीं, बल्कि साधक के भीतर के भय, संशय, चंचलता और नकारात्मक वृत्तियों को स्थिर कर देना भी है। श्री विद्या की कुछ विशिष्ट गुरु परंपराओं में गुप्त नवरात्रि के प्रत्येक दिन श्री वाराही जी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है। विभिन्न परंपराओं में इनके नाम एवं क्रम में भिन्नता संभव है। प्रथम दिवस
15 जुलाई लघु वाराही, लघु तांबा। यह साधना का प्रारंभिक स्वरूप है। यह साधक के मन, बुद्धि और चित्त को शुद्ध कर आगे की उपासना के योग्य बनाता है। द्वितीय दिवस 16 जुलाई धूम्र वाराही। यह स्वरूप भ्रम, अज्ञान और सूक्ष्म बाधाओं का नाश करने वाला माना जाता है। धूम्र का अर्थ है वह शक्ति जो अज्ञान के धुएं को हटाकर सत्य का प्रकाश प्रकट करे। तृतीय दिवस 17 जुलाई वार्ताली वाराही। श्री वाराही का यह अत्यंत प्रसिद्ध तांत्रिक स्वरूप है। अनेक मंत्र, कवच और साधना क्रम इसी रूप में संबद्ध हैं। यह विजय, अधिकार और दुष्ट शक्ति विनाश की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। चतुर्थ दिवस 18 जुलाई अस्त्र वाराही। यह दिव्य आयुधों से युक्त स्वरूप है। यह साधक की रक्षा तथा आध्यात्मिक युद्ध में विजय का प्रतीक है। पंचम दिवस 19 जुलाई स्वप्न वाराही। तांत्रिक परंपराओं में केवल कल्पना नहीं बल्कि सूक्ष्म संकेतों का माध्यम भी माने जाते हैं। इस स्वरूप की उपासना साधक की अंतर्दृष्टि को जागृत करने वाली मानी जाती है। छठा दिवस 20 जुलाई किरात वाराही। वनवासी और उग्र स्वरूप वाली यह देवी विपरीत परिस्थितियों में भी साधक को निर्भय रहने की प्रेरणा देती हैं। सप्तम दिवस 21 जुलाई निग्रह वाराही। यह रूप दुष्ट प्रवृत्तियों, नकारात्मक शक्तियों और साधना के विघ्नों के निग्रह का प्रतीक है। अष्टम दिवस 22 जुलाई अश्वरूढ़ वाराही। घोड़े पर आरूढ़ यह स्वरूप गति, पराक्रम, विजय और कार्य सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवम दिवस 23 जुलाई तिरस्करणी वाराही। यह स्वरूप साधक को अदृश्य सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। तांत्रिक परंपराओं में इसे रक्षा कवच स्वरूप भी स्वीकार किया जाता है। दशम दिवस 24 जुलाई महावाराही। यह समस्त वाराही शक्ति का समग्र और परम स्वरूप है। इस दिन साधक संपूर्ण साधना का समर्पण कर देवी से कृपा, संरक्षण और आत्मोन्नति की प्रार्थना करता है। कुछ वशिष्ठ श्री विद्या गुरु परंपराओं में श्री वाराही के उपयुक्त स्वरूपों के साथ विशेष देवलोकीय नाम भी बताए गए हैं। ये सामान्यतः शास्त्रीय ग्रंथों में व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है और मुख्यतः परंपरागत साधना क्रम का भाग माने जाते हैं। अंत इनका अध्ययन सदैव गुरु परंपरा के निर्देश में ही किया जाना चाहिए। श्री वाराही उपासना अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, इसलिए गुरु दीक्षा, गुरु आज्ञा का पालन सर्वोपरि है। किसी भी उग्र मंत्र या तांत्रिक प्रयोग का आरंभ स्वयं न करें। साधक में शुद्ध आचरण, सात्विकता और संयम बनाए रखें। देवी की उपासना का उद्देश्य आत्म विकास, धर्म रक्षा और ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए, किसी को हानि पहुंचाना नहीं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बाहा उत्सव से अधिक अंतर्मन की साधना का पर्व है। यह वह समय है जब साधक अपने भीतर छुपे भय, संशय और अज्ञान का सामना करता है तथा श्री वाराही कृपा से उन्हें पराजित करने का प्रयास करता है। श्री वाराही केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि साधना की रक्षिका, आत्मबल की अधिष्ठात्री और दिव्य चेतना की जागरण शक्ति है। जो साधक गुरु की शरण में रहकर श्रद्धा, मर्यादा और समर्पण के साथ उनकी उपासना करता है, उनके लिए यह नवरात्रि केवल 9 दिनों का अनुष्ठान नहीं रहती बल्कि जीवन के आध्यात्मिक रूपांतरण का द्वार बन जाती है। जय श्री महावाराही, जय जय श्री महाप्रतिंगरा, जय जय श्री लता अंबिकाए नमः। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज मैंने आपको श्री वाराही जी के रूपों के बारे में बताया। किस किस दिन श्री वाराही जी की पूजा होती है, किस रूप की, वो भी मैंने आपको बतलाया। आशा है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आप
इस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में श्री वाराही जी के समक्ष अपनी सभी परेशानियों को लेकर जाएंगे और उनसे प्रार्थना कर आशीर्वाद रूप में सभी हल प्राप्त करेंगे। यही कामना है मेरी सभी के लिए। जय श्री अम्मा मित्रों, जय जय श्री अम्मा मित्रों। इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। शक्ति के एहसास से को भीतर की शक्ति को जगाने दे। श्री वाराही, बगलामुखी एवं प्रत्यंगिरा अम्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करे, अभी सदस्यता लें और तंत्र और परिवर्तन के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री अम्मा।